चैप्टर 3 टेम्पररी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लूअस हेयर के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंजिंग उपचार के बाद क्या लगाना चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए? अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कसेली लोशन, एस्ट्रिजेंट या क्लींजिंग मिल्क। तो क्या लगाना चाहिए? कसेली लोशन, एस्ट्रिजेंट। क्यों? क्योंकि ट्विंजिंग के बाद त्वचा के रोम छिद्र पोर्स खुल जाते हैं। एस्ट्रिजेंट लोशन का उपयोग इन छिद्रों को बंद करने और त्वचा को शांत करने के लिए किया जाता है ताकि कोई संक्रमण ना हो। ट्विंजिंग में क्या करते हैं, जैसे थ्रेडिंग होता है, थ्रेडिंग से पहले जो चलती थी प्रक्रिया, वो क्या चलती थी? ट्विंजिंग चलती थी। ठीक है, जिसमें अवांछित बालों को हटाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश अवांछित बालों को हटाने का एक एपिलेशन विधि है। एपिलेशन विधि क्या है? ह्यूमिक स्टोन, डेपिलेशन क्रीम, शेविंग या वैक्सिंग। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? वैक्सिंग। क्यों? क्योंकि एपिलेशन, इसमें बालों को जड़ से निकाला जाता है, जैसे वैक्सीन या ट्विजिंग। ठीक है, डेपिलेशन, डेपिलेशन इसमें बालों को केवल त्वचा की सतह से हटाया जाता है, जैसे शेविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांख के बाल मतलब अंडर आर्म्स हेयर के लिए तकनीकी शब्द है क्या? सीलिया, बारबा, सुपरसीलिया या हिरकी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हिरकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सौंदर्य शास्त्र कॉस्मेटोलॉजिस्ट में बालों के लिए अलग अलग नाम होते हैं, बालों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे हिरकी कांख या बगल के बाल, सीलिया पलकों के बाल, सुपरसीलिया भौहों आईब्रोज के बाल, बारबा चेहरे या दाढ़ी के बाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग बढ़ते हुए बाल के लिए तकनीकी शब्द है क्या है? पेडिकुलोसिस, एनाजिन या साहस, कैनाइटिस, फंगस। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? एनाजिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बालों के बढ़ने के चक्र में एनाजिन वह अवस्था है जिसमें बाल सक्रिय रूप से बढ़ते हैं। कैनाइटिस का अर्थ है बालों को सफेद होना और पेडिकुलोसिस का अर्थ है सिर में जुएं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश का उपयोग बालों से बल्क ज्यादा घनत्व हटाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सीधी सैपर या सीयर का, हेयर कटिंग शेयर का, थिनिंग शेयर का या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? थिनिंग शेयर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि थिनिंग शेयर में दांत बने होते हैं। इसका उपयोग बालों की लंबाई कम किए बिना उनकी सघनता या बल्क को कम करने और उन्हें टेक्सचर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फालतू बाल हटाने के लिए सही विधि पर निशान लगाइए। तो फालतू बाल हटाने के लिए हमारी कौन सी विधि सही होनी चाहिए? ब्लीचिंग, एपिलेटरी विधि, डिपिलेटरी विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? इलेक्ट्रोलाइसिस विधि। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस बालों को स्थायी रूप से हटाने की एक विधि है। इसमें एक महीन सुई के माध्यम से विद्युत प्रवाह का उपयोग करके बालों के रोम मतलब फॉलिकल को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म वैक्स उपचार के समय पाउडर उपयोग करने का क्या कारण है? ठीक है, मतलब गर्म वैक्स उपचार के समय मतलब गर्म वैक्स लगाने से पहले हम पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? उपचार किए जाने वाले छिद्र की सफाई करना, त्वचा पर ब्रश करने से बचना, छिद्र बंद करना, त्वचा से नमी को दूर हटाना। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? त्वचा से नमी को दूर हटाना। क्यों? क्योंकि पाउडर पसीने और नमूद को सोख लेते हैं। सूखी त्वचा पर वैक्स बेहतर तरीके से चिपकता है और बालों को जड़ से खींचने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
रोमनाशक का नाम लिखिए। रोमनाशक का नाम क्या है? वैक्सीन, थ्रेडिंग, रासायनिक डिपिलेटरीज या रेजर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? रासायनिक डिपिलेटरीज। क्यों? क्योंकि रोमनाशक डिपिलेटरी वे पदार्थ हैं जो बालों के केराटिन को घोलकर उन्हें त्वचा की सतह से हटा देते हैं। ठीक है, क्रीम और लोशन इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर की सतह के ऊपर के बाल जो दिखाई देते हैं कहे जाते हैं। मतलब सिर की सतह, तो सिर की सतह के जो ऊपर जो हमें बाल दिखते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? हेयर कट, हेयर सॉफ्ट, हेयर बल्ब या हेयर फॉलिकल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हेयर सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि बाल का वह हिस्सा जो त्वचा के बाहर दिखाई देता है हेयर सॉफ्ट कहलाता है। यह मृत केराटिन कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन से पहले कौन सा परीक्षण निश्चित रूप से किया जाना चाहिए? वैक्सीन से पहले कौन सा परीक्षण निश्चित रूप से किया जाना चाहिए? कौन सा परीक्षण? एलर्जी परीक्षण, पैच परीक्षण, शुगर परीक्षण या थायराइड परीक्षण। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पैच परीक्षण। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैक्स के प्रति त्वचा की संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया जानने के लिए पैच टेस्ट जरूरी है। यह छोटे हिस्से पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैक्स से कोई जलन या दाने न हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को वैक्स करने के बाद बहुत लोग को जलन होने लगता है और दाने होने लगते हैं ना, इसीलिए ये पैच टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सिंग की जाती है कहाँ की जाती है? हाथ पर, तिल पर, बॉड पर, रेसिस पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हाथ पर। ठीक है, वैक्सीन केवल स्वस्थ त्वचा पर की जानी चाहिए। तिल, मस्से या चोट वाली जगह रेसेस पर वैक्सीन करना हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमनाशक वैक्सीन में निम्न के लिए अंतर विरोध मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन शामिल होता है। इसमें सूखी त्वचा में, चोट लगा, निर्जीवित त्वचा, तैली त्वचा और टर्मिनल बाल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? चोट लगा। ठीक है, अंत विरोध का अर्थ है वह स्थिति जिसमें उपचार नहीं करना चाहिए। कटी हुई या चोट लगी त्वचा पर वैक्सीन करने से संक्रमण और दर्द बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोड़ने प्लकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। मतलब ट्विंजिंग में जो जिसमें ट्विंजिंग में जो थ्रेड किया जाता है उसमें किसका यूज करते हैं हम? ट्विंजिंग प्रक्रिया में धागा का यूज करते हैं, चिमटी का, मोप का या क्रीम का। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? चिमटी, ट्वीजर का यूज करते हैं। ठीक है, चिमटी या ट्वीजर का उपयोग एक एक करके बालों को जड़ से उखाड़ने प्लकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्विंजिंग प्रक्रिया में क्या होता है, हम एक एक करके बालों को चिमटी के द्वारा उखाड़ते हैं। ठीक है, प्लकिंग करते हैं। लेकिन थ्रेडिंग में क्या होता है, उसमें धागे की सहायता से बालों को निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालों को हटाने का उपचार करने के बाद क्या करना चाहिए? माप लेना, नापजोक करना, धोना या केसरक अनुप्रयोग करना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? केसरक अनुप्रयोग करना मतलब सूथिंग एप्लीकेशन। बालों को हटाने के बाद त्वचा संवेदनशील हो जाती है। जलन कम करने के लिए सूथिंग लोशन या क्रीम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन कारकों से बाल सुरक्षा प्रदान करते हैं? अत्यधिक तापमान, अत्यधिक ठंड, तेज धूप, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि बाल शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक परत का काम करते हैं जो गर्मी, ठंड या यूवी किरणों से त्वचा की रक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश धूल, कचरा, छोटे कीड़े इत्यादि से हमारी रक्षा करती है क्या? पलकें, कपड़े, पानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। धूल, कचरा, छोटे कीड़े से हमारी
कौन रक्षा करता है? पलके, कपड़े, पानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पलके। ठीक है, पलके आईलैशेस आंखों के लिए फिल्टर का काम करती हैं और बाहरी गंदगी को आंख में जाने से रोकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण अवस्था में बालों का विकास डैश होता है? धीमे होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तेजी से होता है या नगण्य, मतलब होता ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तेजी से होता है। ठीक है, हार्मोनल बदलाव के कारण किशोरावस्था पबर्टी में बालों का विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवांछित बालों का दूसरा नाम क्या है? क्या है? सुपरफ्लुअस हेयर, अनचाहे बाल, मनचाहे बाल, दो मुंहे बाल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सुपरफ्लुअस बाल। ठीक है, सौंदर्य विज्ञान में अवांछित या अतिरिक्त बालों को तकनीकी रूप से सुपरफ्लुअस हेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवांछित बालों का विकास पुरुषों में डैश एवं महिलाओं में डैश की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की वजह से, दोनों ए व बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। ठीक है, पुरुषों में प्रमुख सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो बालों के विकास को प्रभावित करता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रमुख होता है, लेकिन जब महिलाओं में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है तब अवांछित बाल निकलने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में अवांछित बालों के विकास की स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवांछित बाल, अनचाहे बाल, हिर्सुटिज्म, थायराइड। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हिर्सुटिज्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि महिलाओं के चेहरे, छाती, पीठ पर पुरुषों की तरह काले और मोटे बाल उगने की स्थिति को मेडिकल भाषा में हिर्सुटिज्म कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।